सभी को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमारे अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा, उसमें एक है शास्त्र पुराण के आधार पे जीवन का गहरा दर्शन। इसमें मैं कुछ वीडियोस बनाई हूँ, कुछ महाभारत का कैरेक्टर लेके, कुछ श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, कुछ जो तुलसीदास का एक दोहा को लेके बनाई थी, जो ऐसे बहुत कुछ इसमें कुछ, लेकिन काफ़ी दिनों से इसमें से कुछ नया वीडियोस बना नहीं। तो मैं आज सोची महाभारत का और एक कैरेक्टर को लेके, हम उसका अभिमन्यु कैरेक्टर को लेके मैं वीडियो बनाई थी। तो काफ़ी लोगों को पसंद आया था, काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था। तो अभी ये बहुत अच्छा है कि पौराणिक कैरेक्टर पे जोड़ पे के हम चीज़ों को देखते हैं तो हम खुद के लिए हमारा वो प्रेरक बनता है, हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल में कई तरह की धारा है कि हर डायमेंशन का व्यक्ति और जिसको जैसा अच्छा लगता है, जिसके अंदर जिसको छू पाता है, उसके लिए उस तरह से जीवन का गहरा दर्शन जितना मेरा जागरूकता में उतरा है वो मैं प्रवाहित कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं खिलते जा रही हूँ वैसा खुशबू यहाँ बितरता जा रहा है। और जल दर्शन एक ऐसा जल दर्शन है जो नित्य नूतन हमेशा वो बहता जाता है, नया चीज़ों को धारण करते हुए। तो यहाँ कुछ फिक्स नहीं है, तो यहाँ कुछ कचरा डिपॉजिट होना ही नहीं है, हमेशा अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रभाव होगा। तो आज महाभारत का एक जो है बहुत सुंदर चरित्र और बहुत लोगों को दिलों को छूता हुआ चरित्र को लेंगे, अधिरथ कर्ण राधेय। तो ये विषय का नाम मैंने राधेय रखा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुंती का पुत्र जानने के बाद भी राधेय मानना चुना कि मेरा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व अगर हिल जाएगा, अभी और कोई अस्तित्व आवरण आ गया तो मैं अपनी मूल अस्तित्व को खो दूं तो फिर मुझे खड़ा होने के लिए मिट्टी नहीं मिलेगा। तो हमारी धरती खूब स्ट्रांग होना चाहिए और जैसा है आज इट इज, हम उसको ऐसा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये राधेय नाम तो ग्रहण कर लिया कर्ण ने, लेकिन क्या सच में अपने अस्तित्व को ग्रहण किया? तो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है टेलियोलॉजी। तो टेलियोलॉजी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लाइफ इज मोर अबाउट पर्पोज दैन कॉज। कारण से ज्यादा जीवन का ड्राइव पर्पोज की तरफ है। इसमें ये बहुत गहरा दर्शन है, इसमें बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसको कई उदाहरण से हम देखेंगे, नहीं तो लोग सोचेंगे कि इसमें कुछ डेकोरेशन हो रहा है। जैसे कॉज, कर्ण के लाइफ में बहुत सारा कॉज रहा जिसका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन क्या कर्ण चाहते तो बेहतर जीवन नहीं जी सकते थे। कर्ण के जीवन में बहुत गुस्सा रहा, बहुत शिकायत रहा, तो कॉज बहुत था। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सिचुएशन ऐसा था। तो ये कर्ण के जीवन को लेके गहराई से मैं कोशिश करूंगी कम में वीडियो बनाओ, लेकिन ये बहुत गहरी बात है तो इसको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। आप समय निकाल के भी सुनिए, अपनी मत दीजिए। हम जुड़ पाते हैं तो फूल खिल गया। तो कर्ण के जीवन में वो कुंती के जो है अविवाहित संतान थे जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, और उसको गंगा में माँ ने मजबूरी में बहा दिया। मजबूरी में, इसका 2 साइड देखेंगे हम। फिर वो अधिरथ और राधा के द्वारा बहुत प्यार से बड़े होते हैं। फिर वो जाते हैं जब युद्ध कौशल सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास, तो उनको अपमान देके विदा कर दिया जाता है। फिर वो परशुराम से छुप के अपने आप को ब्राह्मण बोल के सीखते हैं। जो परशुराम का था कि वो किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाएंगे, वो तो मूल रूप में क्षत्रिय, लेकिन वो तो थे तो अश्व चालक का बेटा, तो उस रूप में क्षत्रिय भी नहीं थे, ना क्षत्रिय थे ना ब्राह्मण थे, जो उनका रिसेंट नाव वाला परिचय था। तो परशुराम के पास विद्या लिए, लेकिन लास्ट को पकड़े जाते हैं। तो अभिशाप भी पाते हैं गुरु से कि आप जब जरूरत होगा तब विद्या भूल जाओगे। तो जरूरत समय में ही तो हमें विद्या की जरूरत पड़ता है, तभी भूल जाएंगे तो सारे विद्या का जो सार है वो एक तरह से उनके लिए निरर्थक हो जाता है। तो ये बात है कि क्यों अपने बात छुपाया। तो बाकी
पांडव और कौरव की जो रण परीक्षा होता है, वहां उनको अपमान दिया जाता है कि सुतपुत्र वो भाग नहीं ले सकते। तभी उनको दुर्योधन, स्टोरी हम सब जानते हैं, स्टोरी शॉर्टकट में जाएंगे, अंगराज्य का राजा घोषणा करते हैं और उस नाते वहां वो भाग ले पाते हैं। वो क्षत्रिय पदबच्चे होते हैं, एक राज्य के राजा होने के नाते उनको वो अधिकार सब मिलता है। फिर द्रौपदी के स्वयंवर में भी उनका अपमान होता है कि सुतपुत्र से मैं शादी नहीं करूंगी करके द्रौपदी मना कर देते हैं। तो ये सब कॉज था उनके लिए कि उनको गुस्सा आए, उनको अपने जीवन की तरफ नेगेटिविटी आए। तो एक बात है ना, आई कैन नॉट कंट्रोल रेन बट आई कैन ओपन एन अम्ब्रेला। तो बहुत लोगों का जीवन में बहुत कुछ होता है जो बाद में बदल नहीं सकता। ये जो टेलियोलॉजी, ये दर्शन बताता है कि हमारा जीवन एक उद्देश्य के लिए है या पास्ट का इफेक्ट है। जैसे मैं आज सुबह एक लाइव किया था, उसमें एक स्टोरी बताई थी, फिर से बताती हूँ। एक पिता माता के 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे। उनके पिता अब्यूजिव रहे हैं कि वो अल्कोहल लेते थे, माँ को पीटते थे, बच्चों को भी मारते थे, बच्चों का ठीक से देखभाल नहीं करते थे। तो बड़ा हो के बड़ा बेटा बिल्कुल वैसा बना, वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल ऐसा किया। तो उसको जब पूछते थे कि व्हाई यू आर लाइक दिस, तो वो बोलते थे कि मेरे पिता ऐसे थे तो मेरा जीवन बचपन ऐसा गुजरा तो मैं ऐसा बन गया। तो ही इज द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट, प्रोडक्ट ऑफ कॉज। छोटा बेटा बिल्कुल अपोजिट बना, वो बहुत सेंसिटिव बना, परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, प्रेम करुणा से भरा हुआ रहा। उसको जब पूछे कि आप इतने अच्छे कैसे बने, कि इतना आप संवेदनशील, तो वो बोलते हैं कि मेरे को बचपन में बहुत मुश्किल हुआ है इसकी वजह से। मुझे वो चीज़ अपने आप डेवलप हो गया कि मैं ऐसा ना बनूं। तो ये अपने आप डेवलप, पहला बच्चा भी बोल रहा है उसका हुआ है, दूसरा भी, लेकिन परिस्थिति दोनों के लिए एक था। तो यहाँ फ्री विल आता है। तो हम अपनी फ्री विल, हम क्या गोल बनाते हैं। बड़ा बेटा कहीं ना कहीं ये गोल अनजाने में बनाया कि मेरे साथ जो हुआ मैं तो वही बनूंगा। छोटा बेटा ये गोल बनाया कि मेरे साथ जो हुआ मैं वो नहीं बनूंगा। तो इस तरह से ये जो टेलियोलॉजी थॉट ज़्यादा डेवलप हो जाए तो हम चीज़ों को बहुत बदल सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसा पूछ सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक रिजल्ट आया मेरे पास्ट के हिसाब से उसको कैसे बदल सकते हैं। हम अपने दिमाग में क्या इस तरह से चेंज जबरदस्ती लाना एक प्रयास होगा जो कि नेचुरल नहीं है। नहीं, ये मनुष्य को भगवान का वरदान है, ये नेचुरल है। ऐसा चीज को हम संभाल पाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक माँ अपनी बेटी से बहुत आर्गुमेंट कर रही है, बहुत जोर से डांट रही है, गुस्से में है। हम बोलेंगे कि गुस्से में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। तो तभी एक फोन आता है और वो फोन उसका उसकी माँ का एक शिक्षक का है। सपोज वो कुछ बात जानना चाहते थे, कुछ अलग रिस्पेक्टेबल रिलेशन। तो वहाँ पे उनका आवाज़ और सब कुछ चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज। वो आराम से 2-3 मिनट बात करते हैं जो बात करनी है फ़ोन में, फिर फ़ोन रख के रिटर्न टू ट्रिगर मोड, रिटर्न टू एंगर स्टेज। तो फिर अगर ये नेचुरल है तो वहाँ पे कैसे वो कंट्रोल हुआ। आप एक परिस्थिति में कुछ गड़बड़ आपके साथ हो गया, आप गुस्सा करते हो घर में, वही परिस्थिति ऑफिस में हो तो आप गुस्सा नहीं करते। अनजान लोग हैं, आपका रेपुटेशन खराब होगा, आपका जॉब जा सकता है। तो इन ए क्रिटिकल सिचुएशन इफ यू कैन एबल टू हैंडल इट, दैट मीन्स it is not the product of emotion only, प्रोडक्ट ऑफ हम सिर्फ अपना इमोशंस जो हो रहा है, जो नेचुरल गुस्सा आया, हंसी आया, खुशी आया, सब हमने एक्सप्रेस किया। फिर अलग अलग सिचुएशन में ये अलग कैसे होता है, मतलब ये बहुत कुछ हमारे हाथ में है। आप ऑफिस जा रहे हो, अच्छा साफ सुथरा व्हाइट शर्ट पहने हो, आपका प्रेजेंटेशन है, आपका बच्चा आया दौड़ के पापा या मम्मी बोल के ऐसे आपको पकड़ लिया, वो मिट्टी में खेल रहा था, आपकी ड्रेस खराब हो गया, प्रेजेंटेशन के लिए आप जा नहीं सकते, आप गुस्से में लाल हो गए, एक हो सकता है। फिर आप कुछ कर नहीं सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल एंगर। तो आप छोटा बच्चा है और हम गलत से ही बोलेंगे। बड़ों से भी कभी हो गया, आपकी पत्नी ला रही थी या पति ला रहे थे चाय, आपको दे रहे थे, पैर से गिर गया, तो क्या करोगे, आपके पास दूसरा वाइट कपड़ा नहीं है,
तो आप ऑफिस में इसको कहानी बना के बोल सकते हो, योर प्रेजेंटेशन विल गो ऑसम। सो नेचुरल जो चीज़ है, नेचुरल हमें फ्री विल मिलना नेचुरल है, हमें इमेजिनेशन मिलना नेचुरल है। सब चीज़ जैसा इमोशन आ रहा है वैसा वो पल में जीना नहीं, पागलपन में जीना। हमें डीप डाइव करना पड़ता है, मानव की गहरा तल में प्रेम मैत्री का झरना है, उसको खोलना पड़ता है ऊपर की सारी ट्रैपिंग को एक करके। तो कर्ण चरित्र को आप देख लो, उनका अदर साइड देख लो। वो कुंती का बेटा है, वो अविवाहित थे, इसीलिए वो चीज़ों को समाज में एक्सेप्टेड नहीं था। लेकिन स्पिरिचुअल बेसिक पे आप देखो, आध्यात्मिक तल पे वो सूर्य पुत्र है। हम सभी सूर्यवंशी तो है ना, तो सूर्य पुत्र होना कितनी बड़ी बात है। और कुंती के क्यूरियोसिटी का, जिज्ञासा का वो फल है। तो एक ज्ञान का प्रभाव वहाँ से आता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा पवित्र बच्चा है। और माँ अगर गंगा में छोड़ देती है, क्या जानबूझ के छोड़ देती है? मजबूरी में। तो आज ह्यूमन वो बड़ा होने के बाद माँ की मजबूरी को अगर समझते, उनको तो पता नहीं था कुंती मेरी माँ है, जो भी मेरी माँ मुझे छोड़ दिया है उसकी कोई मजबूरी रही होगी, ऐसा अगर वो सोचते, उनकी दिल को ज़्यादा ठंडक मिलता, उनका आज ह्यूमन ज़्यादा ग्रोथ होता। और उनको द्रोणाचार्य ने अगर मना कर दिया शिक्षण देने के, तो वो द्रोणाचार्य बहुत तरह तरह के गुरु है। गुरु जो है मातृदेवो भव आचार्य देवो भव पितृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। ये होना चाहिए, ये है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हम, ये होना चाहिए। ये पैमाना है कि ऐसा हमें अध्ययन पर रहना चाहिए। आज मदर मुझे वैसा बनूं मैं, ऐसा नहीं कि ये हम है, हर किसी का माँ बाप शिक्षक ऐसा है तो उनकी चूक हो सकता है। वो अगर आपको शिक्षण में नहीं लिया, आप एकलव्य बन के दूर से सीख सकते थे, आप और कहीं से सीख सकते थे। परशुराम को भी आप सच बोल सकते थे, सच बोल के जितना भी सीखते वो सच्चा ज्ञान होता। अगर वो ग्रहण करते, नहीं ग्रहण करते तो आप ढूंढते ऐसे गुरु के तलाश में जो आपकी योग्यता देख के आपको सिखाए। नहीं तो अगर योग्यता भी क्या नहीं कर देता है, पहाड़ पर्वत नदी झरना अस्तित्व आपकी गुरु बन जाता। वो झूठ बोल के परशुराम से जो सीखे, सार की आपको अभी सब मिल गया जो कि आपकी जरूरत के टाइम विद्या काम में नहीं आएगा, तो कोई मतलब ही ना रहा है ना। उसे झूठ की आधार पे कभी सच का फूल नहीं खिल सकता। तो यहाँ देखिए, तो कर्ण अपनी व्यक्तित्व को अपनी, अगर वो छोटे जाति के हिसाब से उनको उस समय में नहीं लिया जा सकता था, तो वो जब बाद में पता चला वो क्षत्रिय है तो उसका अफसोस ज़्यादा है। या मैं जो कर्ण का डायलॉग रहता है अधिरथ कर्ण का कि जन्म मेरा अधीन है, अधीन नहीं है, कर्म मेरा अधीन है, तो वो है। तो वो अपनी जाति को ऊपर उठाने का काम करते जो है, वो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए संघर्ष करते। कम से कम वो उसमें कुछ फूल खिलता। वो तो दान में मिला हुआ दुर्योधन का मुकुट स्वीकार कर लिए, तो क्या ये कर्ण की गलती नहीं था अंगराज्य भीख में लेना, जिसको वो मित्रता का द्वाही देते हैं। मित्रता तो समीक्षा करता है कि दुर्योधन कैसा है, दुर्योधन की किस बात में मुझे समर्थन देना चाहिए। वो तो गुलाम जैसा बन गए कि दुर्योधन जो बोले मैं करूँगा, क्योंकि उनका एहसान मेरे ऊपर है। तो एहसान और मित्रता क्या साथ में रह सकता है? आप बताइए, नहीं रह सकता। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मित्रता जहाँ रहेगा एहसान का बोझ नहीं रहेगा, ये सरल तरल धारा बनेगा। एहसान का बोझ रहा तो मालिक नौकर जैसा रिलेशन हो जाएगा कि लिया तो अंगराज्य लेना क्या गलती नहीं था, उससे अच्छा है वो एक रिबेल बनते उस समय में। अपनी की जाति के आधार पे इतना भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनका व्यक्तित्व ज़्यादा निखरता। ये चीज़ है। तो फिर द्रौपदी के सभा में अगर द्रौपदी की तरफ उनका भी आकर्षण था, द्रौपदी के भी आकर्षण नहीं थे कर्ण के लिए, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। वो तो महाभारत में कई कई जगह पे वर्णन है कि कर्ण की शौर्य वीर्य सौंदर्य को लेके सूर्यपुत्र है, द्रौपदी भी आकर्षित थी। लेकिन द्रौपदी भी बहुत चीज़ों में बंधा हुआ, सामाजिक बंधन में, पिता की मान सम्मान, गोविंद की इच्छा, आगे काल की गति, तो उस तरह की बहुत चीज़ों में एक कोई चीज़ का एक पैमाना नहीं होता है, एक बहुत चीज़ों को लेके एक रिजल्टेंट निकलता है। तो द्रौपदी मना कर देते हैं अपमान दे के। तो अपमान दे के, और अपमान जो हुआ कर्ण का, कर्ण ने भी तो कहा उसकी अपमान का रिटर्न कम करके दिया। वो तो द्रौपदी के लिए जैसे भाषा का प्रयोग किए हैं द्रौपदी वस्त्रहरण के टाइम, वो तो शायद दुर्योधन और शकुनी ने भी ऐसी, दुशासन में भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा
कि कर्ण ने इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया है। अगर कोई लड़की आपको अच्छी लगती है और आपको मना कर दे, आप एसिड डालने पे उतर आते हो, ये आसपास तो उसी बात हुआ ना। तो क्या सूर्यपुत्र की दामन में कलंक ना लगा कि कोई लड़की आपको मना कर दे और आप रिवेंज लेके उसकी अपमान करने पे आ जाओ? तो क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा है? क्या प्रेम ऐसा है? प्रेम तो एक जो है सुकुमार फूल की तरह है, एक सौंदर्य होता है प्रेम में। अगर किसी से कभी प्रेम किया है, उसका जो है उसको आप छोड़ दो वो इंसान को, लेकिन उसको लेके आप बहुत निंदा रस में उतर जाओ, गाली गुलज में उतर जाओ, ये कहीं प्रेम कहलाएगा क्या? इसी का एक्सट्रीम फॉर्म तो एसिड डाल देना, ये सब जो समाज में क्राइम होता है। तो क्या ये कर्ण की चरित्र, सूर्यपुत्र का चरित्र दर्शाता है कि सूर्य जैसा? हाँ, ये चीज तो बहुत देखे। तो हम अपनी जो कर्ण का एम जो सिलेक्ट नहीं किया कर्ण ने कि क्या एम है, वो अतीत का प्रोडक्ट बने। मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसे बनूंगा। दुर्योधन ने मेरे ऊपर एहसान किया, मैं दुर्योधन के लिए कुछ भी कर दूंगा। मेरे साथ द्रौपदी ने ऐसा किया तो मैं द्रौपदी के लिए ऐसा बोल दूंगा। तो ये है। तो एंड में जब कर्ण का वध होता है तो उससे पहले जब गोविंद से मुलाकात होता है, तब जैसे डेथ बेड में अवेयरनेस खिलता है, तो अधीरथ कर्ण को दिखता है कि ये चीज है, हे गोविंद, ये चीज मेरे साथ है। तो वो तब कहीं ना कहीं वो तैयार हो जाते हैं कि अभी मेरा वध हो ही जाए। और वो कर्ण जो है, कर्ण कवच कुंडल देने को तभी खुशी खुशी दे देते हैं। मैंने कर्ण के ये सब बहुत बात देखे है। और कर्ण का एक चरित्र का देखिए, वो महावीर दानी थे, दानी कर्ण है, था उनको इसका अहंकार, लेकिन वो थे। तो मूल रूप में उनमें बहुत कुछ फूल था जो कि बहुत गहरा चीज था, जो कि शायद पंच पांडव में नहीं था, लेकिन वो अपनी पास्ट का प्रोडक्ट बने, अपनी जो एम उद्देश्य नहीं बने जीवन का, जो क्या आपका गोल है, गोल सेट नहीं किए कि हम अपना जीवन का उद्देश्य आगे करें या हम अपना पास्ट का प्रोडक्ट बने। क्या पास्ट का ट्रामा एग्जिस्ट करता है सच में? जैसे इमोशन का मैंने उदाहरण दिया, एक दो एग्जिस्ट करता है, वो तो बीत गया, तो उसको रिपीट 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 करके स्मृति में लाके हम उसका गांठ बनाते हैं। नहीं तो जो मैं नहीं बोल रही हूँ, जो हुआ वो सही हुआ। उसमें भी होना चाहिए कि आगे का जनरेशन के साथ ऐसा ना हो। आप उसके लिए केयरफुल रहो कि आप उसमें वर्कआउट करो कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन उस चीज़ पे आप हीलिंग आपका नहीं होगा तो आप आगे कैसे जाओगे? तो वो उसका प्रोडक्ट आप थोड़ी बनना है कि बहुत बच्चे, उनके साथ माँ बाप गलत किए हैं, वो बड़ा होकर माँ बाप को बहुत ताने सुनाते रहते हैं कि वो चीज़ का बदला लो, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आएगा? वो भी घाव में है, आप भी घाव में हो। तो वो हम जैसे फूल खिल जाए, ये जो कचरे में कमल खिलने का मतलब वही है, समझ खिल जाए। तो कर्ण को जब समझ खिलता है तब कुछ नहीं है। नहीं तो देखा जाए तो कर्ण ऐसे भाग्य की जो बोल सकते हैं कि भाग्य आपको क्या देगा, लेकिन आप उसमें क्या फूल खिलाओगे ये आपके ऊपर है। जो जन्म मेरा अधीन नहीं है, कर्म मेरा अधीन है, इसको भी कर्ण ने नहीं किया। फिर भी कर्ण सबका प्रिय चरित्र रहे, वीर रहे, और बहुत कुछ कर्ण में गहराई में बहुत कुछ था जो खिल नहीं पाया, लेकिन उनका अंदर करुणा की धारा बहुत ज़्यादा था। उनको एक अंगराज्य में अच्छा राजा के रूप में दिखाया गया है। और वो जो है, अगर द्रौपदी के लिए वो बोलते हैं, लेकिन वो अपनी बोलने के, अपनी गलती के, अपनी गिल्ट फीलिंग में भी जीवन भर जलते हैं। और जतुगृह में जब आग लगने वाला था, वो जो प्लान हुआ उसमें वो शामिल नहीं थे लेकिन उन्होंने कोई अपोज भी नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन को वो कुछ अपोज नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो गड़बड़ी क्या हुआ, किसी के एहसान के तले दबा हुआ। और वो एहसान लेने का कारण है कि खुद की अतीत से एस्केप पाना। तो वो अतीत के ऊपर वो अपनी सूर्य की तरह अपनी जो ज्योति फैला सकते थे, जितना भी होता। उनका अर्जुन का योद्धा बनने का एम था, लेकिन कर्ण का एम था अर्जुन से जीतने का। तो दोनों की एम में फर्क है। अर्जुन का था खुद के साथ जो है प्रतियोगिता, कि खुद में आज से मेरा कल बेहतर हो, मैं बेहतर रूप में धुरंधर बनो। लेकिन कर्ण का एक ही लक्ष्य था कि अर्जुन से लड़ना, वो एक बदलाव भाव से। तो फर्क इंटेंशन में फर्क है ना, इसलिए इंटेंशन जहाँ अच्छा है वहाँ गोविंद खड़ा होता है।
और सूर्यपुत्र को भी अपनी जो कर्म फल, हम नहीं बोल सकते इसको, ये जो टेलियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट है कि कर्म से छूट जाओ, नया कर्म बनाओ, ये बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है। कर्ण की लाइफ लेके हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि कर्ण जब अवेयर हुए, जो जो चीज़ें कर सकते थे नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गोल बनाया रिवेंज लेने को, उन्होंने गोल नहीं बनाया कि कुछ बेहतर करने को। वो जातिवाद को लेके हो, उस समय की जो अन्याय हो रहा था उसको लेके हो, ये सभी के ऊपर वो अपना आवाज़ उस दिशा में उठाते, तो उसका जो हमारा जीवन जो है उद्देश्यमूलक होता, कॉज का इफेक्ट नहीं बनता। तो कर्ण का जीवन तो शिक्षणीय है हर एंगल से। बाकी अधिरथ कर्ण मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा योद्धा शायद अर्जुन से बहुत बड़ा योद्धा वो थे, जो जीवन भर वो रो रो के जिए, जल जल के जिए। जब अभिमन्यु वध हुआ, कर्ण रो रो के अस्त्राघात कर रहे थे, क्योंकि तब उनको पता चल गया था कि ये मेरा भाई का बेटा है। और जीवन भर उन्होंने अन्याय का साथ दिया, लेकिन अंदर उनका न्याय सत्य के लिए उनका हृदय तड़पता रहा, उनका हृदय की करुणा वो बहता रहा। तो वो एक ऐसा चरित्र जो जल जल के हरदम जिया, और जल जल के उसके अंदर की सूरज जो है वो कभी डूबा नहीं है, लेकिन वो अगर अपनी सूरज की तरफ देख के अपने जीवन का दिशा बनाते, तो वो सुबह का सूरज मध्याह्न सूरज में पहुंच के बहुत अच्छे से आलोकित करता। तो इससे हम देख सकते हैं खुद को कि हमारा जीवन जो है वो एक उद्देश्य की तरफ जाएगा, या एक हमारा पास्ट का साइड इफेक्ट बनेगा। ये हमारे ऊपर है कि जहाँ हो सके, जैसा समाधान जो हो सके, जो चीज़ों को हम हील करें और कुछ ऐसा बनाए कि कोई और ज़्यादा सफरिंग ना हो, और हम अपने जीवन को अभी के वर्तमान में पास्ट का साइड इफेक्ट ना बना के अभी में जिए। इट इज़ ऑल अबाउट नाउ, रियलिटी में। आज के लिए इतना सा।